Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy Sundari. तो पिछले क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था अज्यूम्ड मीन से, मतलब कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वो अपन ने पढ़ा था। तो उसका एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि x बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, जहाँ पे डी अपन कैसे निकालते थे x माइनस ए से, और ए कैसे निकालते थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग x की वैल्यू जो होगी वही होता था अपना a, या फिर हिंदी में अगर बोलें तो सबसे अधिक बारंबारता के संगत x का मान, सबसे अधिक जो f जो था उसके क्रॉसपॉन्डिंग या फिर उसके संगत x का मान जो था वो क्या देता था, मुझे a की वैल्यू देता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्लास इंटरवल में अगर दे रखे हो तब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है कि वर्ग और क्लास आपको दे रखी है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। क्लास आपकी है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है, तो जब क्लास दे रखी हो तब आप कैसे करोगे, तो ध्यान देना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूँ। तो वर्ग या फिर क्लास को आप इस तरह से लिखो, सॉल्यूशन जब भी करो आप इस तरह से बनाओगे और एफ यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ कितना है 6, 10, 13, 7 और 4। ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, आपके सॉल्यूशन के पार्ट का ही है। ठीक है, सॉल्यूशन में ही लिखना है आपको वापस। अब ये फॉर्मूला कब लगता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब इसके लिए तो डी निकालने के लिए मुझे एक्स चाहिए, लेकिन एक्स यहाँ पे तो है ही नहीं। तो एक्स कैसे निकालते थे, अपन ने 17.3 में किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो तो 0 और 10 कितना होता है 10, 10 का आधा करो कितना होगा 5। फिर क्या करते थे, इसका गैप कितने का है 10, 10 का है तो 10 जोड़ते जाओ, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 40, 35 और 10 45। ओके, एक्स निकल गया। अब क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ए निकलेगा तो मेरा डी आ जाएगा, क्योंकि एफ डी निकालना है मुझे, एफ डी चाहिए तो डी चाहिएगा। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। तो ए तो मुझे निकालना पड़ेगा, ए क्या होगा, कैसे निकालते थे, सबसे अधिकतम बारंबारता हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू देखनी है। तो एक्स तो मैंने निकाल लिया। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, कितनी है 13, 13 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ना एक्स ईयर कितनी हो जाएगी 25। तो ए मेरा फिक्स हो गया, ए कितना हो गया 25। तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए जो लिखते थे वहाँ पे ए की जगह कितना लिखोगे 25। अब डी की वैल्यू निकालते रहो, एक्स जब है मेरे पास तो 5 माइनस 25, 5 के लिए निकालना है डी, तो 5 यहाँ पे रखो, 5 माइनस 25 नेगेटिव आएगा माइनस का 20, 15 माइनस 25 क्या आएगा माइनस का 10, और 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। डी निकल गया। अब क्या चाहिए मुझे, एफ डी चाहिए था, तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो एफ डी वाला एक और कॉलम बना दो एफ डी। 6 को माइनस 20 से गुणा करूँगा तो माइनस का 120। ठीक है, 10 को माइनस 10 से करूँगा तो माइनस का 100, 13 को 0 से करूँगा तो 0, 7 को 10 से करूँगा तो 70, 4 को 20 से करूँगा तो 80। ठीक है, जल्दबाजी में कभी x को d से मत करने लग जाना, f को d से करना, तब मुझे एफ डी मिलेगा। तो f को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया d से। ठीक है, अब क्या चाहिए सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो सिग्मा एफ क्या मिलेगा, इनका सम करो, 6 और 10 होते हैं 16, 16 और 13 कितने होते हैं 29, 29
और 7 कितने होते हैं? 36। 36 और 4 कितने हो गए? 40। अब FD वाले को सम करना है, तो पहले जो पॉजिटिव वाले उनको जोड़ दो, तो 80 और 70 ये कितने होते हैं? 150। ठीक है, प्लस में तो आए 150, और इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 120, और 100 माइनस में कितने हो जाएंगे? 220 माइनस का, तो 150 में से पहले 100 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा? 50। तो 50 बच गया, 50 और माइनस का 120, तो माइनस का 120 और 50 है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 70। लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो सिग्मा FD ये कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आएगा माइनस का 70। अब सब चीज़ें मिल गई मेरे पास, तो x बार का फॉर्मूला क्या था कि A प्लस सिग्मा FT अपॉन सिग्मा F। ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से पूछेगा कि अज्यूम्ड मीन की हेल्प से अर्थमेटिक मीन निकालो, कल्पित माध्यक की सहायता से समांतर माध्यक ज्ञात करो। जब आपको क्लास इंटरवल दे रखी हो तब कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया। उसमें सिर्फ x चाहिए था, तो x अपन ने निकाल लिया, बाकी सेम प्रोसेस जो पहले किया था। a कितना है? 25, तो ये 25 प्लस, तो प्लस सिग्मा FD कितना है? माइनस का 70, तो इसको डालो ब्रैकेट में, तो माइनस का 70 अपॉन सिग्मा F कितना है? 40, तो ये 40। फिर क्या करोगे? सॉल्व करो, तो 25 का 25 प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या आ जाएगा? माइनस। फिर क्या लिखोगे? 70 अपॉन 40, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। अब करो इसको सॉल्व, तो 25 माइनस 7 अपॉन 4, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 25 माइनस 1.42। 7 अपॉन 4 करोगे तो 1.242 आएगा, और उसको 25 में से जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 10 में से 2 गए 8, 4 गए 5 पॉइंट, ये आ जाएगा 23.58। x बार आपका कितना आ जाएगा? 23.58। ये आपकी हो जाएगी आंसर। ओके, ठीक है। तो इस तरह से करोगे, जब आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो तो आपको इस तरह से प्रोसेस करनी है। कैलकुलेशन में चेंजेस हो सकता है आपका, यहाँ पे मैंने तो ऐसे जल्दबाजी में किया है, तो आप अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रोसेस आपकी ये रहेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप एग्ज़ाम में सही कर लोगे, मुझे पता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, मीडियन। अब है एक्सरसाइज 17.5, जो है वो आपके सिलेबस से हट चुकी है, तो अब करेंगे एक्सरसाइज 17.6। ठीक है, 17.6 जो बेस्ड है वो है मीडियन पे। ठीक है, तो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन को हिंदी में अपन बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। तो उसका जैसे अपन अर्थमेटिक मीन में अपन टर्म्स ली थी, पद ली थी, उसी तरह इसमें भी पहले होगा। तो अपन लिखते हैं पहले कि फॉर ऑड टर्म्स, मतलब विषम पदों के लिए, विषम पदों के लिए माध्यक कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ऑड टर्म्स है, ठीक है, मतलब विषम पद है, तो माध्यक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? माध्यक को डिनोट करते हैं अपन m से, ठीक है। तो वो लिखोगे n+1/2, ये आएगा फॉर्मूला टर्म। या फिर हिंदी मीडियम के लिए क्या लिखोगे? n+1/2 वा पद। ठीक है, अब आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये क्या कर रहे हो, फॉर ऑल टर्म विषम पदों के लिए क्या मतलब? जैसे आपको मीन में कैसे दे रखे होते थे नंबर, जैसे 3 4 5 3 2 1 7, तो पहले गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 संख्या है, 7 टर्म्स हैं। तो 7 जो है वो क्या होता है? ऑड होता है या विषम होता है कि नहीं होता? 7 जो नंबर है वो विषम संख्या है, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो टर्म्स कितनी है मेरे पास? ऑड टर्म्स है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बोला कि n+1/2। उससे पहले आपको क्या करना है,
ये जो नंबर जो दे रखे हैं ना उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम में आपको लिखना है। जब भी आपको माध्यक पूछे ना और इस तरह से टर्म्स दे रखी हो सिंपल, बोले कि इसका माध्यक निकालो, तो पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखोगे, पहले 1 का 1, फिर क्या दिख रहा है 2, फिर 3 2 बार है 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये 7। वापस गिन भी लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 टर्म इसमें भी इसमें भी, मतलब गिना इसलिए ताकि कहीं छूट ना जाए कोई टर्म। अब फॉर्मूला लगाओ, तो m इक्वस टू क्या लग जाएगा, क्योंकि 7 विषम संख्या ना, तो विषम संख्या के लिए, विषम पदों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वस टू n+1/2 टर्म, या फिर हिंदी मीडियम के लिए n+1/2 वा पद। तो n कितना है टोटल, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 बट्टा 2, फिर क्या बोल रहा है, टर्म या फिर वा पद, ठीक है। तो 7 + 1 कितना होता है, 8 बट्टा 2 वा पद। तो क्या हो जाएगा, 8 बटा 2 क्या हो जाएगा 4, मतलब 4th टर्म, या फिर बात करें तो चौथा पद। ये आपको तो गिनना है 4, चौथा पद गिनो, कहाँ से, यहाँ से 1, दूसरा पद ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो चौथा पद कौन सा है, ये। तो m मेरा क्या हो जाएगा, m इक्वस टू मेरा हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। वापस से देख लो, सबसे पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखे होंगे, विषम पदों के लिए ऑड टर्म सही है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, विषम पदों के लिए। फिर फॉर्मूला क्या होता है कि m इक्वस टू n+1/2 टर्म। तो उससे पहले क्या करना है आपको, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है। तो 1 2 3 2 बार थे, 4 फिर 5 और 7 लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या आ गया, n+1/2 टर्म। तो n कितना है टोटल, यहाँ पे n संख्या है, पदों की संख्या, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो n इक्वस टू पदों की संख्या या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, गिनना है, ठीक है। तो कितनी है, 7 है, तो 7 और 1 8, 8 बटा 2 कितना हो गया, चौथा, क्या बोल रहे ऊपर 4 टर्म पद, तो गिनने हैं, तो गिनो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जो अवरोही क्रम में लिखा ना आरोही क्रम, उसको गिनना, 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन या फिर माध्यक, ठीक है। ये तो हो गया और टर्म्स के लिए। अब अगर आ जाए इवन टर्म के लिए, सम संख्या भी तो हो सकती है, फॉर इवन टर्म्स, मतलब सम पदों के लिए। अब सम पदों के लिए माध्यक क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा, तो ध्यान देना, m इक्वस टू अपन लिखते हैं n/2 टर्म, या फिर हिंदी मीडियम के लिए वा पद, प्लस n/2 + 1 वा पद, या फिर th टर्म, होल डिवाइड करना है आपको 2, ठीक है। n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 वा टर्म, ये बट्टा जो है सिर्फ इस 2 के नीचे, n के नीचे, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जैसे ले लिया मैंने कि 3 6 1 2 8 5, ठीक है। तो इनको गिनो पहले, ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, ठीक है। अब सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आरोही क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले 1, फिर क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 8। वापस से गिन लो एक बार, 6 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6। तो इवन टर्म वाला फॉर्म लग जाएगा। तो m इक्वस टू क्या होता है कि n/2 टर्म, तो n यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बताओ n की वैल्यू कितनी है, 6। तो क्या लिखोगे, 6 बट्टा 2, ठीक है, वा पद या फिर th टर्म, प्लस 6 बटा 2 + 1 वाट पद या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए th टर्म, होल डिवाइड 2। 6 बटा 2 कितना होता है,
6 में 2 का भाग 2 3, यहाँ पे 6/2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब क्या आ जाएगा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को जोड़ना है, बट्टे में लिखना है 2। तो देखो इधर m क्या निकल के आया था कि भाई ये बनी हुई थी अपनी बात क्वेश्चन के 6/2 टर्म वा पद प्लस 6/2 प्लस 1 वा पद होल डिवाइड 2। ओके, तो 6/2 कितना होता है, 6/2 होता है 3, ठीक है। तो थर्ड टर्म इंग्लिश मीडियम में या फिर तीसरा पद प्लस 6/2 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो चौथा पद या फिर फोर्थ टर्म होल डिवाइड क्या करना है 2, तो m इक्वल्स टू, अब तीसरा पद और चौथा पद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तीसरा पद और चौथा पद कहाँ से लिखोगे, जो अपने आरोही क्रम में जमाया था वहाँ से, देखो असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा था ना वहाँ से, तो देखो गिनो। तीसरा पद क्या है 1 2 3, थर्ड टर्म तो है 3, और इसके आगे फोर्थ टर्म कितनी है 5, तो 3 और 5, तो थर्ड टर्म कितनी थी 3 प्लस, तो ये प्लस, फोर्थ टर्म कितनी है 5, तो ये 5 अपॉन क्या करना है 2, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और 5 होते हैं 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, ये आपकी हो जाएगी आंसर, ठीक है। सम संख्या के लिए या फिर इवन नंबर के लिए अपन मीडियन जो है वो इस तरह से निकालते हैं। ओके, अब तीसरा टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको, आपको x दे रखा होगा और f दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा x और f। जैसे एग्जांपल देख लो कि भाई x लिखा है और f लिखा है, x लिखा है आपके पास 20 25 30 35 40 45 50 और 55, और f लिखा है कि 14 28 33 30 20 15 13 और 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 5। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आपको दे रखा होगा इस तरह से, और आपको बोलेगा कि माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यक या फिर मीडियन, ये क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो ऑड टर्म इवन टर्म के लिए तो निकालना अपन को आ गया, ठीक है। अब x और f अगर दे रखा है तब आप कैसे करोगे, तो ध्यान तो बहुत इजी है। x अगर x और f दिया है, मीडियन निकालने का तरीका बहुत इजी है। पहले x और f एज इट इज लिख दो, कितना है 20 25 30 35 40 45 50 और 55। f कितना है 14 28 33 30 20 15 13 और 7। जब भी आपको x और f दे रखा हो और मीडियन या फिर माध्यक निकालने को पूछे, तो आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी CF। क्या निकालनी पड़ेगी CF। CF को बोलते हैं कोमूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कोमूटेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, कोमूटेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखो लिख लेता हूँ मैं, कोमूटेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर हिंदी में संचयी बारंबारता, ठीक है। तो CF अब निकालते कैसे, तो कैसे निकालोगे, ये पहले जो f का जो फर्स्ट जो लिखा होता है ना, वो आप पहले ऐसे कैसे लिख दो, 14 है तो ये 14 ऐसे कैसे यहाँ पे लिख लो। अब उसके बाद तिरछा ऐड करो, 14 और 28 को जोड़ो, तो 8 और 4 होते 12, ये हो जाएगी 42, ठीक है। 42 और 33 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 75, ठीक है। 75 और 30 ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 105। 105 और 20 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 125। 125 और 15 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 140। 140 और 13 ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके पास 153। 153 और 7 कितने होते हैं, ये होते हैं 160।
ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो आता है ना ये वाली चीज़ लास्ट में, इसके लास्ट वाला चीज़ वही आपका क्या होता है सिग्मा एफ। क्या होता है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 160 का। आप सम करके भी देखोगे ना तो आपका 160 मिलेगा। ठीक है, संचयी बारंबारता का या फिर कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का सबसे लास्ट वाली डिजिट जो आती है वही एफ का क्या होता है सम, मतलब सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 160। आप अगर जोड़ के भी देखोगे तो 160 मिलेगा। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन बोलो या फिर सिग्मा एफ बोलो एक ही बात है। ठीक है, ये निकाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है n/2 करना है। n कितना है बताओ, कितना आया था n बराबर 160, तो 160/2 कितना हो जाएगा 80। अब ये 80 जो आया है इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या फिर इससे जस्ट अबव कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको देखना है। 80 अगर है तो 80 नहीं लेना है, 80 से बड़ा, 80 के इक्वल नहीं बड़ा। तो 80 से बड़ा कोई नंबर है क्या यहाँ पे, 80 से जस्ट बड़ा नंबर, ये तो 75 है, 75 के बाद सीधा 105 आ गया, तो ये है नंबर। तो इसके क्रॉसपोंडिंग इसके संगत x का मान जो होगा ना वही मेरा क्या होगा मीडियन या फिर मध्यक। क्या होगा मीडियन या फिर मध्यक। तो m जो है वो आपका कितना हो जाएगा, कितना दिख रहा है यहाँ पे 35, ये हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक बार वापस से बता देता हूँ, x और f दे रखा हो और आपको माध्यक या फिर मीडियन पूछे तो क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम तो एज इट इज सबसे पहले निकालना पड़ेगा CF, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं, f का जो पहला नंबर है वो एज इट इज लिख दो, उसके बाद आप तिरछा एडिशन करते जाओ। इसको जोड़ा तो कितना है 42, 42 में 33 जोड़ो 35, 75, 75 में 30 जोड़ो 105, 105 में 20 जोड़ो 125, 125 में 15 जोड़ो 140, 140 में 13 जोड़ो 153, 153 में 7 जोड़ो 160। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला जो आता है संचयी बारंबारता है या फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला डिजिट यही क्या होता है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ का दूसरा नाम क्या होता है कैपिटल एन, इससे भी लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको n/2 निकालना है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 160 थी, तो 160/2 निकाला तो 100 कितना आया 80। 80 से ठीक बड़ी या फिर जस्ट अबव आपको क्या देखनी है CF, ये देख ली मैंने 80 से जस्ट बड़ी CF मुझे 105 दिखी। उसके संगत क्या देखना आपको x का मान, वही क्या होती है मेरी मीडियन या फिर माध्यक। तो m = कितना आ जाएगा 35। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज है 17.7 और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या चाहिए, इसमें भी आपको निकालना तो मीडियन ही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगी क्लास इंटरवल या फिर वर्ग दे रखे होंगे, और बारंबार तो आपको देगा ही है। ठीक है, क्लास इंटरवल और f दे रखे हो तब माध्यक या फिर मीडियन निकालने को पूछे तब कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना है। जैसे क्लास यहाँ पे दे रखी है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, और f क्या दे रखा है, f दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। तो ये आपको क्लास दे रखी है, इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब यहाँ पे x गायब कर दिया इसने, x ने क्या कर दिया गायब कर दिया, तो यहाँ पे आपको x अब निकालना नहीं है। ठीक है, मीन या फिर अर्थमेटिक मीन पूछता तब तो आपको x निकालने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे अब x निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूछ दिया है कि फाइंड मीडियन, मतलब माध्यक ज्ञात करो, क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखो, पहले ये जो चीज़ें ऐसी क्वेश्चन में वापस लिख लिया करो। क्लास या फिर इसको बोलते हैं वर्ग, ये दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और f कितना दे रखा है, f दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1।
जब भी मीडियन या फिर माध्यक पूछे तो आपको CF तो निकालनी ही है, CF तो निकालनी है। कैसे निकालते हैं CF भी बताया था मैंने। ये चीज़ जो है 6 एज इट इज लिख दो, 6 और 20 कितने होते हैं 26, 26 और 44 कितने होते हैं, ये होते हैं 70, 70 और 20 26 कितने होते हैं 96, 96 और 3 होते हैं 99, 99 और 1 कितने होते हैं 100। और मैंने ये चीज़ बोली थी कि लास्ट वाले जो CF जो होती है वही क्या होता है सिग्मा F होता है। इसका सम भी करोगे तो कितना आएगा 100, और यही क्या होता है कैपिटल N, क्या होता है कैपिटल N। अब इसका मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि L प्लस कैपिटल N अपॉन 2 माइनस C होल डिवाइड F इनटू में आ जाता है H, क्या आ जाता है H। ये फॉर्मूला याद रखना। जब आपको क्लास इंटरवल और F देर का और पूछे माध्यक ज्ञात करो तब क्या लगाओगे L प्लस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब L N अपॉन 2 C F H कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले निकालना है N अपॉन 2। सबसे पहले आप क्या निकालोगे N अपॉन 2, तो N कितना है 100, तो 100 अपॉन 2 निकालो, कितना आ जाएगा 50। जैसे अपन पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे ना उसी तरह, जब x दे रखा था तब कैसे कर देते इस तरह से। तो 50 से ठीक बड़ी CF देखो, 50 से ठीक बड़ी CF ये रही 70। वहाँ पे क्या करते थे 70 के क्रॉस बोर्डिंग अगर x होता तो x देखते थे, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं तो x निकालना भी नहीं है। अब ये 70 आया ना तो ये पूरा चीज़, ये पूरा कॉलम जो है ना ये अपना काम आएगा, इसी का यूज होगा। L C F और H ये सब अपन को यहीं से मिलेंगे। तो L क्या होता है, इस वर्ग का ये वाली जो चीज़ होती है ना, इस वर्ग का क्लास इंटरवल का सबसे ये वाली चीज़ इसको बोलते हैं L। तो L इसमें कितना है 40 प्लस N अपॉन 2 तो अपन ने निकाल लिया, कितना आया है 50, ये 50 माइनस C। अब C क्या होते हैं, इस ये जो ब्लॉक लिखा है ना इसके जस्ट ऊपर वाली CF संचय बारंबारता, ये जो संचय बारंबारता है इसके ऊपर वाली संचय, इस ब्लॉक में जो संचय बारंबारता है उसके ऊपर वाली संचय बारंबारता होती है आपकी C। तो कितना दिख रहा है 26, तो यहाँ पर लिख दोगे 26 अपॉन F इस कॉलम की F कितनी है 44, तो ये लिख दो आप यहाँ पे 44। फिर इंटू में क्या है H। अब H क्या होता है, इसका गैप अंतराल कितने का 55 और 40 में अंतराल कितने का है, ये आपका अंतराल है 15 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 40 का तो 40 प्लस सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऐसा नहीं आप इसको ऐड करने लग जाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 50 में से जब 26 जाएंगे पीछे बचेंगे 24/44 इंटू 15। अब यहाँ पर भी गलती नहीं करनी, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा फिर यहाँ पे एडिशन होगा, ऐसे नहीं 40 और 24 जोड़ दो फिर डिवाइड करने लग जाओ, ये नहीं करना है। तो क्या करोगे 40 का तो 40 प्लस इन दोनों को आप क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई, या फिर कट रहे तो काट देना, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 360, ठीक है। तो 360/44, 360/44, इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 8.18, और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 48.18, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी मीडियन, ओके। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है। अपनी 17.7 एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो अपना 17 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 17.8 भी जो है अपनी हट चुकी है, 17.5 और 17.8 अपनी हट चुकी है, तो वो अपन नहीं करेंगे, ओके। तो 17 चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to दे रखे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 कंप्लीट करने हैं और एक्सरसाइज 17.6 भी आपको कंप्लीट करनी है, ओके।
और क्लासेस आपकी लग रही हैं तो आप स्कूल में भी आ सकते हो, स्कूल में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।